बनाने की कोशिश कर रहे हैं उमर्स स्टूडियो के लिए। इसमें यह है कि हम लोग कई मुद्दों पर चर्चा करें, कई मुद्दों पर बात करें। अच्छा, टॉपिक खत्म हो गया ना? हाँ, ताकि हम नया ये टॉपिक है तो हाँ, अब वापस से कीजिए। कट हो गया। ताकर वैसे हम हैं क्या? इंसान। सही बात है, मेरे दिल में यही था। बहरहाल सिविल इंजीनियर हैं हम। सिविल इंजीनियर भी हैं। नोएडा हम लोगों को लगता था कि बगल में हम लोग रह रहे हैं। कौन नदी है? ये यमुना है। जमुना है, पार करें नोएडा आ गया। आधा उर्दू नशियात की तीसरी मजलिस में खबरनामा पेश खिदमत है। मैं एजाजुल हक आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं हेरिटेज टाइम्स के फाउंडर उमर अशरफ साहब। इस्तकबाल है सर। आदाब। उमर अशरफ साहब आज इसलिए मौजूद हैं कि हम एक खुसूसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ओवर टू उमर अशरफ। बेसिकली एक प्रॉब्लम आ गई है। लोग अक्सर हमें जर्नलिस्ट कह देते हैं, जब तक मुझे यह ख्याल आता है कि हम तो पत्रकार हैं ही नहीं, सहाफ़ी तो हैं ही नहीं। हम लोगों ने एक स्टोरी की थी पहली बार, जो सहाफ़त जिसको कहा जा सकता है, वो है अली वर्दीपुर, जो ग्राउंड पे जाके हमने किया। हाँ, उसके अलावा आज तक तो कभी किया नहीं है। तो लेकिन क्या पता लोग क्यों कहते हैं, ये समझ में नहीं आता। उसके बारे में ज़रा बात की जाए, वो ज़रूरी है। जो हमने पहला अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी 2018 में मेरे ख्याल से हमने हाँ किया था। वो मामला वही है कि सितंबर का महीना था जी, और दिल्ली में ये क्लेम किया गया था कि बर्फबारी हुई है। बर्फबारी हुई है। और था भी, आप नोएडा की सड़कों पे देख सकते हैं कि पूरी सड़कें जो है बर्फ से पट गया था, बिल्कुल ही वाइट था। फोटोज भी सोशल मीडिया पे थे, लोग खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसका एक सैड पार्ट भी था जो हम लोगों ने अगले दिन देखा था। उसके बेसिकली हुआ ये था कि हम लोगों का जो क्लास में एक पेपर था जिसको कहते थे जर्नलिज्म, एग्जैक्ट पेपर का नाम भूल गया, नहीं 3 साल हो गया है। तो इसमें जो इशू है तो वो ये था कि उसमें हम लोगों को टॉपिक गया था कि हम लोगों को किसी चीज़ पे स्टोरी करनी है, वो जर्नलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर आया था कि नोएडा में एक जगह है जहाँ पे ऐसी आंधी तूफान आई कि बहुत सारे घर ढह गए हैं। एक बस छोटा सा आर्टिकल था वो, हाँ। 3rd पेज में आई गेस। तो वो एकाएक देखने के बाद हमको एकाएक ये हुआ कि हमें वहाँ जाना चाहिए। नोएडा हम लोगों को लगता था कि बगल में हम लोग रह रहे हैं। कौन नदी है? ये यमुना है। जमुना है, पार करें नोएडा आ गया। नोएडा आ जाएगा। तो यही सोच के निकले थे। एजाज भाई भी उस ज़माने में नौकरी नहीं बल्कि स्टूडेंट थे, तो हम लोगों ने गए साथ में। तो वो भी एक ज़बरदस्त सफ़र है। पहले मेट्रो से शुरू हुआ था ना? मेट्रो से, हाँ। मेट्रो से हम लोग को एक तो कोई आइडिया नहीं था ये जगह कहाँ होती है। हम लोगों को शायद सिटी सेंटर, हाँ, नोएडा सिटी सेंटर, किसी ने बताया था कि सिटी सेंटर से आपको कोई ना कोई जरिया मिल जाएगा जाने का, ऑटो वगैरह कर लेना। तो हम लोगों ने कुछ सोचा कि पास में ही होगा, बहुत ज़्यादा दूर होगा नहीं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं भाई। अब हम लोग निकले नोएडा सिटी सेंटर पहुंचे हम लोग मेट्रो से। उसके बाद हम लोगों ने शायद ऑटो किया या बस किया, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन कुछ किया इसी तरह से। उसके बाद एक जगह गए, वहाँ पे मिला बाइक वाले कि बाइक से पहुंचाने वाले जी। तो फिर जैसे तैसे करके हम लोग कहाँ पहुँचे पता नहीं, कोई जगह थी, हाथ में सिर्फ मोबाइल था, 2-4 फोटो ले लिया हम लोगों ने कि कोई जगह पहुँच गए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पैदल ही बढ़ रहे थे। अलीवर्दीपुर एक गांव है बेसिकली। तो हम लोग अलीवर्दीपुर तो पहुंच चुके थे, लेकिन उस गांव में भी पुराना और नया अलीवर्दीपुर, हाँ। अलग अलग 2 डिवीजन था। तो जिस जगह पे ये घटना हुई थी वहां पहुंचना भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। और तो वहाँ पे जैसे तैसे करके हम लोगों से पूछ रहे थे कहीं पे आंधी आया है, तूफान आया, बर्फबारी हुई है कि पूरा गांव का गांव खत्म हो गया है। तो अब लोग बता रहे हैं हाँ वहाँ है। तब वहाँ अब हम लोग बढ़ रहे हैं कि है वहाँ, चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। कम से कम 5 किलोमीटर तो पैदल चल ही गए होंगे। तकरीबन 5 किलोमीटर। और वो आपको वो जगह ऐसा मानिए कि वो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपको वहाँ रियलाइज़ नहीं होगा कि आप इस देश की कैपिटल से इतना नज़दीक रह रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं वहाँ पे, हमें कच्ची सड़कें ही मिली, पक्की सड़क तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हुई थी। पगडंडी था भाई, पक्की सड़क तो थी नहीं। हमने किसी तरह से नाला वाला भी क्रॉस करा और किसी तरह से उस गांव तक पहुंचे। काफी हमने ऑलमोस्ट 2-3 घंटे ट्रैवल करके वहां तक हम पहुंचे थे। जब वहां पे पहुंचे तो देखा कि 2 नौजवान वहां पे और हैं। जब हम लोग लौट रहे थे, मतलब लोगों से हम लोगों ने वहां पे बात किया, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, सारे लोगों ने दिखाया कि किस तरह से उनके मवेशी मर गए, किस तरह से उनके पक्के घर, मतलब जो ये पक्का घर देख रहे हैं, ऐसा घर उनका ढह गया, हाँ, ये आंधी से। अब हम लोगों को भी ताज्जुब है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा ये बवंडर है। वो बेसिकली वहां पहुंचने पे तो ऐसा नफसी का आलम था कि लोग सारे परेशान, कुछ लोगों को चोट आई हुई थी, दीवार गिरे हुए थे। हम लोगों को लगा वो खंडहर था, जो कि काफ़ी अरसे से वैसा है। लेकिन चूंकि वहाँ पे कुछ उनका सामान था, जानवर थे, तो इस वजह से लगा कि यहाँ पे रिहाइश थी लोगों की,
और रिसेंटली ही कुछ हुआ है। अब वो खुद भी बताने में वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, आपको याद होता हाँ, एक साहब ने ये बताया कि उनके घर में संदूक था, संदूक उड़ गया उड़ के 500 मीटर दूर जाके गिर गया। बहुत सारी स्टोरीज ऐसे भी थी जो लोगों ने थोड़ी अपने से बना भी दी थी। हाँ, कि ऐसा हो गया, लेकिन वो क्या था लोगों ने एक्सप्लेन नहीं करा बेसिकली। अब वो पहला एक्सपीरियंस था ग्राउंड का। अब हम लोग गए, लोगों से हम लोगों ने बात किया, वहाँ पे सारी चीज़ हुई, बड़ा परेशानी। फिर एक होता है, हम लोग चूँकि मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट थे नहीं, कुछ था नहीं, तो हम लोगों के अंदर ह्यूमैनिटेरियन वो क्या कह सकते हैं, इंसानियत जाग जा रहा था बार बार। हाँ। तो हम लोगों ने कहा यार चलो इनकी कुछ मदद करवा देते हैं। आमतौर पर जर्नलिस्ट ये सब नहीं करते, उनका काम ये नहीं है। हमने पता भी करा, शायद और कोई आया भी नहीं था, और कोई आया भी नहीं था, कोई भी मीडिया नहीं पहुंची, और काफी भारी नुकसान हुआ था। ऐसा नहीं कि एक दो घर थे, पूरा एक वो ऐसे मोहल्ला है, करीबन 50 घर होंगे मेरे ख्याल से, ज्यादा होंगे कम नहीं। हाँ, तो सारे सब में डैमेज हुआ, किसी में ज्यादा किसी में कम। काफी 50 से ज्यादा घरों की छतें उड़ गई थी, नुकसान हुआ था, चोट आई थी दर्जन भर लोगों को। तो काफी वैसे पैनिक वाला माहौल हो रहा था वहाँ पे। तो मगरिब हो गई, हम लोग पहुँचे थाना। वहाँ से लोगों से बात करने के बाद तो थाना जब पहुँचे तो वहाँ पे थानेदार से मैं बात करने में घबरा रहा था, लेकिन एजाज भाई के वालिद साहब थानेदार रह चुके हैं तो इनको थोड़ा बात करने में ज़्यादा मैं लीड करता हूँ यहाँ पे। पापा के साथ इतने दिन से बात हुई है तो उसका कुछ फायदा उठाएगा। तो फिर जब उनसे बात किया कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, लोग, ठंड का मौसम था, मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर, रिस्पेक्ट भी काफी मिली थी। हाँ, कि इतने दूर से कोई आया, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन जो थानेदार थे और बाकी पुलिसमैन थे जो जिन्हें पता, वो कोई हियरिंग में ही सुन रहा, लेडी अफसर थी ना। हाँ बिल्कुल। जब उसको रियलाइज हुआ कि हम दिल्ली से आए हैं और उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, ना कोई ज्यादा हेल्प किया गया था, तो उन्हें जब रियलाइज हुआ, मुझे लगता है उसको रियलाइज हुआ कि ये अगर बात मीडिया में चली गई, दिल्ली तक पहुंच गई बेसिकली। हाँ, चूंकि हम लोगों ने माहौल दिल्ली का बना रखा कि दिल्ली से आ रहे हैं। अब उसे हमने ये नहीं बताया हमारा कॉलेज प्रोजेक्ट है, तो उसे पता चल जाता। अब सच्चाई ये है कि ये भी कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं था, कॉलेज वाले ने कहा था कि डेवलपमेंट स्टोरी चाहिए। तो अब हमको लगा कि इससे अच्छा कौन सी स्टोरी होगी। हम तो वैसे ट्रायल करने गए थे क्या होता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसे होती है वो भी देखा जाए। लेकिन ग्राउंड में इतने अंदर पहुंच गया नहीं कि अब निकलना मुश्किल हो रहा था, रात हो गया था। वहां पे कुछ लोग मदद करने के लिए आए थे, तो उनसे भी हम लोग मिले। 2 लड़के थे, पर्थ क्या नाम भी था, पार्थ वगैरह थे। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के बच्चे थे जो बताते, पता चला जब उन्हें भी हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी से पता चला तो वो लोग भी मदद करने के लिए आए। तो उन्होंने सेव अली वर्दी पूर करके कैंपेन भी चलाया था, उन लोगों की मदद भी की थी। और इसके अलावा जो ये है, क्या नाम है उसका, कि हम लोग जब आए थाने से तो थाने वालों ने भी मदद की उन लोगों को। और उस जमाने में मतलब उसी वक्त 100 के आसपास कंबल डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सिर्फ उस हमारी रिपोर्ट की वजह से हुआ था कि कंबल डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और लोगों को। हाँ, चूंकि हमने जाके यही कहा था थाने में कि हमने वहाँ पे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कोई मदद नहीं किया। डायरेक्ट हमने भी जाके वहाँ पे वही बोल दिया, तो उनको भी इस चीज़ का एहसास हुआ। थोड़ा मौसम ठंड का हो रहा था, मेरे हिसाब से सितंबर नहीं, ये नवंबर वगैरह के आसपास का मामला है। नहीं, क्योंकि बर्फबारी हुई थी इस वजह से ठंड बढ़ गई थी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा था नहीं। हाँ, तो बहरहाल आपकी कैमरे के पीछे से बता दिया गया जनवरी था वो, पक्का मुदस्सिर भाई ने बता दिया कि जनवरी था वो। थैंक यू। सेमेस्टर का प्रोजेक्ट था ना, सेकंड सेमेस्टर स्टार्टेड फ्रॉम 15 में भी हो सकता। मतलब ठंड पूरी तरह से ठंड नहीं था, ठंड या तो जाता हुआ ठंड या तो आते टाइम कंफर्म कर दिया। क्योंकि मुझे भी याद था कि मैंने सिर्फ एक स्वेटर पहना था। हाँ, ऐसा ही है, और वो भी 8 स्वेटर पहनने वाला आदमी। हाँ, तो बहरहाल तो वो तो ये एक अलग इशू है। तो उसमें फिर हम लोग जब वहाँ पे आए तो लोकल लोगों ने हम लोगों से मिले, उन लोगों ने हम लोगों से बात की, अपने यहाँ चाय वाय भी पिलाया कि हम लोग उतने दूर से आए। फिर उन्होंने ही अपनी गाड़ी से हम लोगों को हुक्का भी ऑफर किया गया था। हाँ, हुक्का भी ऑफर किया गया था। और उसके बाद हम लोगों को कहाँ छोड़ा गया, मेट्रो स्टेशन तक उन्होंने खुद से छोड़ा। और लोकल भी थे, वो भी काफ़ी खुश थे कि एटलीस्ट कोई, उन्हें भी तो पता नहीं था कि वो असल में कॉलेज के हम स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी रियलाइज हुआ कि कोई मीडिया हाउस आई है जो कि कवर कर रही है। तो एक ऑब्वियस सी बात है, जब यार इतना बुरा हादसा होता है तो एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला के हमारी बात पहुंचाने के लिए कोई तो सामने आए, तो वहाँ पे हम ही एक जरिया बने लोगों का। तो कुल मिला के ये जो पूरा मामला था, इसको स्टोरी लिखी और जो क्लास का जो पेपर था उसमें ये पब्लिश हुआ। इसके बाद ये आगे नहीं गया, उसके बाद मैंने इसको हिंदी में टाइप करके बियॉन्ड हेडलाइंस पे भी पब्लिश किया था। ये मेरी एकलौती स्टोरी है एज अ जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा मैंने आज तक कोई भी स्टोरी एज अ जर्नलिस्ट नहीं की है, वो मेरी पहली और अब तक की आखिरी थी। डाउन रिपोर्टिंग जिसे कह सकते हैं। और इसके हिसाब से एक चीज़ और ये, तो लोग लेकिन बार बार पत्रकार कह देते हैं। अब खैर, अगर आप अपनी बात रखते हैं, आजकल कम लोग रखते हैं ना, तो अगर आप बात रखते हैं तो अपने पत्रकार समझ लिया जाता है। खैर वैसे हम हैं क्या? इंसान। सही बात है, मेरे दिल में यही था। बहरहाल सिविल इंजीनियर हैं हम। सिविल इंजीनियर भी हैं,
शादीशुदा हस्बैंड भी हैं अब तो खैर। शादीशुदा हस्बैंड, हाँ सही बात। शादीशुदा husband, हाँ नहीं ठीक है बेहतर। तो बेसिकली हम लोग एजाज भाई हम लोग मिलकर एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उमर्स स्टूडियो के लिए। इसमें यह है कि हम लोग कई मुद्दों पर चर्चा करें, कई मुद्दों पर बात अच्छा करें। ये टॉपिक खत्म हो गया ना? हाँ ताकि हाँ, हम नया ये टॉपिक है तो हाँ अब वापस से कीजिए। कट कट हो गया, आपको क्या लगता है कि कट कर दो, आप कट कर डालो दो। इस पे। ये लोग तो टॉपिक